हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निक्की है और मैं आपको ब्लड या रक्त के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड इट्स मेन फंक्शन इज़ दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, विटामिन एंड हार्मोन्स। ब्लड क्या कह रहा है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। हमारा बॉडी पूरा कोशिका से बना हुआ है, ठीक है? और कोशिका मिलकर ही ऊतक बनाते हैं। तो ब्लड क्या है? एक ऊतक है। और कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। यानी कि ब्लड तो आप लोग देखे ही हैं कि शरीर में ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है? तो याद रखना है कि ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, विटामिन और मिनरल्स को परिवहन कराना। यानी कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और विटामिन को, मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या फिर प्रत्येक कोशिकाओं तक ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आना। ये ब्लड का कार्य होता है, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड शरीर में क्या करता है? फर्स्ट लिखा है मैंने, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। यानी कि जो भी हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उनका आदान प्रदान यानी कि ब्लड के द्वारा ही शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ओके। सेकेंड है एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी का मतलब होता है उत्सर्जन, यानी कि कोई भी चीज़ को शरीर से बाहर निकालना। तो मेनली हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम से जोड़ते हैं, किडनी से जोड़ते हैं। हम जानते हैं कि ब्लड ही मदद करता है सारे जितने भी हमारे शरीर में वेस्टेज होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यूरिया, अमोनिया, ये सब सारे ब्लड के द्वारा ही किडनी तक ले जाया जाता है और शरीर के बाहर यूरिन के थ्रू निकाल दिया जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ब्लड हमारा एक्सक्रीटरी फंक्शन में हेल्प करता है। थर्ड है न्यूट्रिशनल फंक्शन, पोषण संबंधी कार्य। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन को भी ले जाता है ब्लड साथ में प्रत्येक कोशिका के पास। तो न्यूट्रिशनल फंक्शन में भी ये हेल्प करता है। फोर्थ है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। इंडोक्राइन सिस्टम में जो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो एक्सोक्राइन हार्मोन होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इंडोक्राइन हार्मोन होते हैं, जो ब्लड के थ्रू पर्टिकुलर जगह में पहुंचते हैं और अपना फंक्शन करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस, केमिकल पदार्थ होते हैं जो शरीर के ग्रोथ या फिर जिस शरीर के फंक्शन करने में मतलब कि हेल्प करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ ब्लड, रक्त के अवयव। यानी कि रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो फर्स्ट होता है प्लाज्मा और सेकेंड होता है ब्लड कार्पसल। प्लाज्मा हमारा लिक्विड पार्ट होता है। जब हम ब्लड को एक जगह रख देते हैं किसी डब्बे में निकाल के या फिर बॉटल में निकाल के, तो वो दो पार्ट में हमेशा सेपरेट हो जाता है, देखिएगा आप। तो लिक्विड वाला पार्ट ऊपर हो जाता है और जो सेल वाला पार्ट होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो प्लाज्मा ऊपर रह जाता है और ब्लड कार्पसल नीचे बैठ जाता है। तो प्लाज्मा को हम सीरम के नाम से भी जानते हैं और ब्लड कार्पसल में 3 आते हैं। फर्स्ट है आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल, सेकेंड है वाइट ब्लड सेल और थर्ड है आपका प्लेटलेट। आइए बारी बारी हम इसे देखते हैं। प्लाज्मा हमारे ब्लड में 55% होता है और इसे हम सीरम के नाम से भी जानते हैं। और इसमें प्लाज्मा में मेनली प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है? अब प्लाज्मा ज़्यादातर देखिएगा होता क्या है, जब मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। जब प्लाज्मा हमारे बॉडी से जब कोई बर्न पेशेंट बहुत ज़्यादा कोई पेशेंट जब जल जाते हैं तो उसके शरीर से अधिक मात्रा में प्लाज्मा निकल जाता है। तो ऑटोमेटिकली उनके शरीर में प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन की
कमी हो जाती है। तो डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि जब बर्न पेशेंट को मतलब कि ज़्यादा बॉडी फ्लूइड निकलने लगता है तो उन्हें प्रोटीन वाली चीज़ें, मिनरल्स और विटामिन वाली चीज़ें अधिक से अधिक मात्रा में खिलाया जाता है। तो इससे हम जान सकते हैं कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है, जो कि डॉक्टर हमें खाने को कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं। प्रोटीन 7% होता है, जिसमें एल्बुमिन 58%, ग्लोब्यूलिन 38% और फाइब्रिनोजिन 4% होता है। यानी ये सब हमारे प्रोटीन्स ही हैं। प्रोटीन बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली हम प्रोटीन यहाँ पे 3 टाइप ही देख रहे हैं। ओके, आरबीसी देखते हैं। प्लाज्मा हमने देख लिया। आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल। इसे मेडिकल टर्म में हम इरेथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, और यह हमारे शरीर में 44% होता है। ठीक है। इट कंटेन हीमोग्लोबिन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। और आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इस हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, मतलब कि ऑक्सीजन को कैरी करना, उसे अपने साथ में रखना, और जिस भी जगह, जिस भी कोशिका में ज़रूरत है ऑक्सीजन का, वहाँ पे ले जाकर उसे छोड़ देना। ठीक है। तो आरबीसी क्या होता है? आरबीसी देख लिया हमने। रेड ब्लड सेल इरेथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इरेथ्रो का मतलब होता है लाल, और साइट का मतलब होता है सेल। ठीक है। और इसका शेप देखते हैं हम लोग। आरबीसी का शेप क्या होता है? तो यह गोल होता है, स्फेरिकल होता है, सर्कुलर एंड बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव होता है, दोनों तरफ से चपटा। ठीक है। और आसपास के एरिया उठा हुआ होता है। ठीक है, ये बाइकॉनकेव कहलाता है। सेकेंड है साइज। इसका डायमीटर क्या है? 7 से 8 इसका डायमीटर होता है। थर्ड है कलर। कलर इसका सभी जानते हैं, ब्लड रेड ही होता है। और हीमोग्लोबिन सॉरी रेड ब्लड सेल रेड कलर का होता है। और इसका काउंट देखें हम लोग अगर, तो रेड ब्लड सेल का काउंट आता है 5.4 मिलियंस। ओके। फिर लाइफ सभी को पता है, या फिर मैं बता देती हूँ, पता भी होना चाहिए कि आरबीसी का लाइफ होता है 120 डेज, यानी कि आरबीसी 120 डेज तक एक्टिव रहती है, और 120 दिन के बाद वह डेड हो जाती है और स्प्लीन में चली जाती है। ठीक है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका होती क्या है, पहले हम इसे देखते हैं। जिस तरह से रेड ब्लड सेल होती है ब्लड में, उसी तरह वाइट ब्लड सेल भी होती है। इनका फंक्शन अलग होता है, लेकिन ये इनका फंक्शन होता है शरीर के बाहर से जो भी एंटीजन आती है, बैक्टीरिया वायरस आते हैं, तो यही सेल एक्टिव होकर बाहर के बैक्टीरिया वायरस से लड़ते हैं और हमारे बॉडी को प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं बीमारियों से। ठीक है। तो इसमें मेनली 5 तरह के सेल होते हैं, जो अलग अलग सबका फंक्शन होता है। हम देखते हैं। इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है। और इसका मैंने नॉर्मल रेंज लिखा है। इसिनोफिल का 1 से 3% होता है। बेसोफिल का 0.5 to 1% होता है। न्यूट्रोफिल्स का 55 से 70% होता है। मोनोसाइट का 3 से 8% होता है। लिम्फोसाइट का 20 से 25% होता है। ठीक है। और यह ब्लड में कितना होता है? होल ब्लड का 1% से कम होता है। जैसे कि हमने देखा प्लाज्मा 55% होता है, आरबीसी 44% होता है, और वाइट ब्लड सेल बहुत कम मात्रा में होता है, 1% से भी कम होता है। ठीक है। उसी तरह आगे हम देखते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट भी ब्लड कार्पसल में आता है। तो प्लेटलेट भी हमारे शरीर में 1% से कम होता है। और इसका काम क्या होता है? प्लेटलेट का शरीर में ब्लड क्लॉट को, रक्त जमाव में मदद करना और ब्लीडिंग से बचाना। ये भी ऐसे पार्टिकल्स होते हैं प्लेटलेट, जब कभी हमारा बॉडी या फिर वेन कट जाता है कहीं से, तो प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाते हैं और उसी पर्टिकुलर एरिया में सारे प्लेटलेट्स जाकर जुड़ जाते हैं और हीमोग्लोबिन्स को बांध देते हैं,
और इसे बहने से रोक देते हैं और एक तरह का थक्का जैसा बना देते हैं वहाँ पे, जिसके कारण ब्लड क्लोटिंग मतलब कि हो जाता है और रक्त प्रवाह नहीं होता है, जिससे हमारे बॉडी के सारे मतलब ब्लड बहने से रुक जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं रेड ब्लड सेल को अच्छे से जानते हैं क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका की विशेषता क्या क्या है इसकी विशेषता। आरबीसी आर सिंथेसाइज्ड इन द बोन मेरो, आरबीसी कहाँ बनती है फ्रेंड्स, बोन मेरो में और लॉन्ग बोन में। ठीक है, वैसे तो आरबीसी हम जब बड़े हो जाते हैं मतलब कि माँ के गर्भ में होते हैं, तब हमारा खुद का बॉडी आरबीसी बोन मेरो नहीं बना पाता है, तो वो हमारे लीवर में ही बनता है, और सॉरी जो मदर के लीवर में ही बनता है और बच्चे को जाता है, तो उसे हम स्टेम सेल बोलते हैं। मेनली जब हम बड़े हो जाते हैं तो आरबीसी फीमर में बनता है, ह्यूमरस बोन में बनता है, स्टर्नम बोन में बनता है और बोन मैरो में बनता है। ठीक है, बोन मैरो क्या होता है, जो जब भी हम आप अगर नॉन वेजिटेरियन होंगे तो आप देखे होंगे कि हड्डी के बीच में ब्लड होता है, हड्डी जब हम खाते हैं तो उसके बीच में ब्लड होता है, तो वही बोन मैरो होता है। उसी के बीच में, उसी के अंदर रेड ब्लड सेल बनते हैं। ठीक है, और लंबे लंबे शरीर में कौन से बोन है, तो फीमर बोन है, जांग के बोन है, हाथ के बोन है जिसको ह्यूमरस बोला जाता है, स्टर्नम बोन होता है जो आपके छाती के बीचों बीच है, उसे स्टर्नम बोन कहते हैं। तो इन सारे बोन्स में रेड ब्लड सेल बनते हैं। अब आगे देखिए, दिस सेल आर फॉर्म प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल विच फॉर्म ऑल टाइप ऑफ सेल। अब यह क्या कहना चाहता है यह लाइन, यह कोशिका प्लूरिपोटेंट कोशिका का निर्माण करती है, यानी कि प्लूरिपोटेंट एक तरह का सेल है जो सारे सेल को बनाती है। ठीक है, और ये आरबीसी भी बनाती है। बॉडी में बहुत तरह के सेल होते हैं और सारे सेल के अलग अलग फंक्शन होते हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा सेल होता है जो सारे सेल को बनाने में मदद करता है, तो उसे ही हम स्टेम सेल कहते हैं। और स्टेम सेल अपने जब उसकी मात्रा ना बढ़े, इसके लिए वो खुद को विभाजित करते रहता है और खुद भी नष्ट होते रहता है। ओके, थर्ड में देखिए, स्टेम सेल आर एबल टू रीन्यू बाय डिवाइडिंग, स्टेम सेल विभाजित होकर नवीनीकरण करने में सक्षम है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, द सेल आर थिन फ्रॉम द सेंटर सो दैट गैस एक्सचेंज टेक प्लेस प्रॉपरली। ये रेड ब्लड सेल होते हैं जो सेंटर से थोड़ा थिन होते हैं। ठीक है, बाइकॉनकेव कहा ना मैंने, चारों तरफ से वो उभरे हुए होते हैं और बीच में चपटे होते हैं, तो उसे ही बाइकॉनकेव कहते हैं। और यह गैस एक्सचेंज करने में मदद करते हैं, इसी में कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं और शरीर से आदान प्रदान किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।